Before starting the class, we'll offer some prayers. सभी लोग हाथ जोड़ लीजिए, मेरे साथ साथ बोलिएगा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलम् श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजना सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखाभितांश्च नमः। ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। आनन्दलीलामय विग्रहाय हेमावदिव्य छवि सुन्दराय तस्मै महाप्रेम रसप्रदाय चैतन्य चन्द्राय नमो नमस्ते। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 राम
हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्णा। आप सभी का हार्दिक स्वागत है आज के सत्र में। तो आज का टॉपिक क्या है जानते हैं? क्या है टॉपिक? क्या टॉपिक है? Yes, bro. Do I need a guide? Do you need a guide? Think so? क्या नाम है आपका? ओम। ओ, कहाँ से हैं आप? अनुगुल। और क्या करते हैं आप? कौन सा कॉलेज? एम्स। क्या पढ़ाई कर रहे हैं? MBBS। कौन सी ईयर है आपका? फर्स्ट ईयर। यहाँ कैसे पहुँचे? वो बस से पहुँचे। नहीं मतलब इस्कॉन में कैसे पहुँचे? इतनी बड़ी माला कहाँ से आती है? फ्रिज से आ रही है। तो ऐसे बनती। ये जो डिज़ाइन है ये फ्रंट में आना चाहिए। इतनी मेहनत से किसी ने फूल लगाया है। थैंक यू। तो ओम, मैं पूछ रहा हूँ इस्कॉन कैसे पहुँचे हैं? पता था किसने पहले। तुमको ये दुर्बुद्धि दे दी कि जाओ इस्कॉन में जाओ और वहाँ पे क्लास अटेंड करो? खुद मतलब तुम्हारी खुद की दुर्बुद्धि है? नहीं, दुर्बुद्धि सुबुद्धि है। लगता है। पहले कभी गए हो इस्कॉन? नहीं, मैं मतलब पढ़ता हूँ भगवद गीता, मतलब पढ़ता हूँ तो अच्छा। उससे आया था एक बार। तो यहाँ पे बैनर देखा कि यहाँ पे क्लास होती है, तो सोचा कि शायद थोड़ा मतलब एनवायरनमेंट अच्छा मिलेगा, थोड़ा सपोर्टिव होगा। एम्स में अच्छा एनवायरनमेंट नहीं मिलता? नहीं, इस तरह का मतलब डिवोशन के लिए नहीं होता है उसमें। ठीक है, ठीक है। तो आज का टॉपिक है डू आई नीड अ गाइड। किसको लगता है गाइडेंस की जरूरत है? तो सबको पता है, तो क्वेश्चन का आंसर तो आपको पहले से ही पता है। वाईफाई चाहिए? हाँ, वाईफाई होने से अच्छा है। डू आई नीड अ गाइड। आपका क्या नाम है? सौम्य। आपको गाइड चाहिए? क्यों चाहिए? क्योंकि मुझे ज़रूरत है। गाइड की जरूरत है? क्या करते हैं आप? साइडनगर में एक ऑफिस में जाता हूँ। कहाँ से हैं आप? मणिजंग मणिजंग। आप हैं? कटक रूट। वो है जो पहली बार आया है बस। कहाँ से हैं आप लोग? रसूलगढ़। आप क्या करते हैं? Currently, I'm pursuing BSc ITM. You are pursuing BSc ITM. BSc ITM. Yes. ITM मतलब? Information Technology and Management. ओके, कहाँ से कर रहे हैं? LIT, Luxor Institute of Technology. ओके, और आप कहाँ से हैं? Guruji, I am from Dhenkanal. And you coming here for? I am I'm pursuing BTech in Chemical Engineering at ICT IOC, Bhubaneswar. Institute of Chemical Technology. Yeah. Some of your friends came few weeks back in one of our program. I don't know, sir. How you got to know about this program? मैं बस विजिट करने मतलब दर्शन करने आया था, तो नीचे बोला गया कि क्लास होती है, तो मैं सोचा अटेंड कर लूँगा। कब आए थे? कब बोला गया? नहीं, अभी आया था, अभी जस्ट सुबह आया था। अभी ही पकड़ लिया गया? नहीं, पकड़ा नहीं। मैं मतलब पूछा कि ऊपर कुछ हो रहा है क्या, मतलब इधर घूम, मतलब ऐसे रैंडमली विज़िट कर रहा था सारा तरफ, तो यहाँ पे बोला गया कि क्लास चल रहा है, तो क्या आप अटेंड करना चाहोगे? मैंने ठीक है, अटेंड कर लूँगा मैं। वेरी गुड, स्वागत है आपका। और कौन आया आज पहली बार?
अभी पहली बार आए हैं? आप कहाँ से हैं? कटक से हैं। आप क्या करते हैं? ओके। और आपको कैसे पता चला इस प्रोग्राम के बारे में? अच्छा, आपके नेबर में होता है, आप पहले से आ रहे हैं। और कौन आया पहली बार? आपको बात हुई, आप तुम पहली बार आ रहे हो? कहाँ पहली बार आ रहे हो? वो तुमने कहाँ देखा? लाइब्रेरी में देखा? और नया घर। और कोई फर्स्ट टाइमर? ठीक है, आप सभी का स्वागत है। तो आज का टॉपिक है डू आई नीड अ गाइड। क्या हमें गाइडेंस की आवश्यकता है, या हमें सरल शब्दों में क्या हमें गुरु की आवश्यकता है? ये आज हमारे चर्चा का विषय है। मैं कुछ संक्षिप्त विवरण दूंगा और क्लास की शैली रहेगी आई विल से समथिंग, आई विल स्पीक फॉर सम टाइम, देन मैं आप लोगों से कमेंट सुनूंगा आप लोग क्या सीखे हैं, है ना, घर क्या लेकर के जा रहे हैं यहाँ से चेक करके। टेक अवे क्या है? तो गुरु की आवश्यकता क्या है आध्यात्मिक जीवन में? ओ माय गॉड मूवी आई थी, सबने देखी थी। वो लोग क्या बोलते हैं, गुरु की आवश्यकता है कि नहीं है? मूवी में क्या बताया गया? हैव सीन दैट मूवी होम? नो? पढ़ाई में व्यस्त ना, मूवी नहीं देखी। नहीं तो एम्स कैसे जा सकते हैं? किसी ने देखा ओ माय गॉड मूवी में क्या बताया गया कि गुरु की आवश्यकता है कि नहीं है? इस विषय में क्या बोला गया? क्या बोला गया? नहीं, मूवी में क्या बताया गया? भगवत गीता जितने भी होली बुक्स हैं वो सब हमारे क्वेश्चंस का आंसर दे देते हैं। अच्छा, और हाँ, जब बुक्स ही क्वेश्चन का आंसर देती है तो गुरु की क्या जरूरत है? उस बुक में ये, उस मूवी में ये बताया गया। उस मूवी में बताया गया कि गुरु क्या होता है, वो एक एजेंट की तरह है हमारे और भगवान के बीच में। तो हमें एजेंट की क्या आवश्यकता है ना? ऐसा उस मूवी में बताया गया। बहुत लोग इस बात को मानते भी हैं कि भाई हम तो भगवान को दिल से बुला सकते हैं, तो उसमें गुरु की क्या आवश्यकता है? तो आज हम इसी विषय पर चर्चा कर रहे हैं। अब मेरे ही प्रश्न आपसे है, आप केमिकल इंजीनियरिंग परस्यू कर रहे हैं, क्या केवल किताबों से केमिकल इंजीनियरिंग परस्यू कर सकते हैं कि प्रोफेसर की जरूरत है? क्यों जरूरत है? गाइडेंस की जरूरत है, खुद ही समझ रहे हैं। तुम क्या सर्जरी कर लोगे केवल किताब पढ़ के? 5 साल मान लो किताब पढ़ लो, 8 साल पढ़ लो, 10 साल पढ़ लो, केवल किताब पढ़ने से, यूट्यूब वीडियो देखने से क्या सर्जरी कर लेंगे? सो वी ऑलवेज नीड अ गाइड। इवन फॉर अवर मटेरियल एजुकेशन, हमारी भौतिक विद्या को प्राप्त करने के लिए भी हमें गुरु की आवश्यकता होती है, मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। फिर आध्यात्मिक विषय का तो कहना ही क्या। Even for our material knowledge, material education, we need an expert guidance. What to say of the spiritual subject matter. जब बच्चा छोटा होता है तो जूते की लेस बांधने के लिए भी कोई सिखाता है। कौन सिखाता है? माँ सिखाती है। जूते की लेस बांधने के लिए भी हमको गुरु चाहिए। फिर भगवान को मिलने के लिए गुरु नहीं चाहिए। कितना मतलब लॉजिकल, जस्ट सीधा लॉजिक। छोटे बच्चे को लैट्रिन धोना नहीं आता है, वो ही माँ सिखाती है। तो लैट्रिन धोने के लिए उसको गुरु चाहिए, और भगवान को जानने के लिए उसको गुरु नहीं चाहिए। कितनी आश्चर्य की बात है। केवल किताब पढ़ के आ जाएगा। ये भी आप लोगों ने सुना होगा, केवल लोग कहते हैं अरे शास्त्र तो है ना, किताब पढ़ो
पढ़ के जान जाओ। चाणक्य पंडित का नाम सुना है? चाणक्य का नाम सुना है? चाणक्य पंडित ने गुरु के विषय में कुछ बताया है कि गुरु की आवश्यकता जीवन में क्या होती है। मैं कुछ 2-4 श्लोक कोट करता हूँ। देख पा रहे श्लोक? मेरे साथ साथ बोलिएगा। पुस्तका प्रत्ययाधीतं नाधीतं गुरु सन्निधौ सभा मध्ये न शोभन्ते जार गर्भा इवा स्त्रियः पुस्तका प्रत्ययाधीतं नाधीतं गुरु सन्निधौ सभा मध्ये न शोभन्ते जार गर्भा इवा स्त्रियः। ये चाणक्य पंडित कह रहे हैं, पुस्तका प्रत्याधीतम नाधीतम गुरु सन्निधौ। जो व्यक्ति केवल किताब से ज्ञान प्राप्त करता है लेकिन गुरु के सानिध्य में नहीं रहता, गुरु के मार्गदर्शन से, गुरु के गाइडेंस में नहीं रहता, गुरु से ज्ञान प्राप्त नहीं करता। कहां से क्या ज्ञान प्राप्त कर रहा है? किताब से प्राप्त कर रहा है, लेकिन गुरु से उसको ट्रेनिंग नहीं मिली है। इस प्रकार का व्यक्ति सभा मध्य ना शोभन्ते, इस प्रकार का व्यक्ति सभा में शोभा नहीं देता। जैसे एग्जाम्पल दे रहे हैं, जार गर्भा इवा स्त्रियः। जैसे कोई स्त्री होती है जो अवांछित संतान उत्पन्न करती है, इलिजिटिमेट सन, इलिजिटिमेट चिल्ड्रन उत्पन्न करती है। इस प्रकार की स्त्री को समाज में कैसा देखा जाता है? एक बहुत ही हीन भावना से देखा जाता है, वो शोभा नहीं देती सभा में। अगर किसी स्त्री का कोई इलिसिट कनेक्शन है तो सभा में सम्मान नहीं मिलता। जैसे एक सती नारी को सम्मान मिलता है, चेस्ट विमेन को सम्मान मिलता है, लेकिन ऐसा सम्मान एक प्रोस्टिट्यूट को नहीं मिलता, एक वैश्य को नहीं मिलता, या ऐसी किसी स्त्री को नहीं मिलता जो अवांछित संबंध रखी है। तो चाणक्य पंडित कह रहे हैं उसी प्रकार जिस प्रकार से उस असती नारी को सम्मान नहीं मिलता, उस सभा में शोभा नहीं देती, उसी प्रकार जो व्यक्ति केवल किताबों से ज्ञान प्राप्त करता है लेकिन गुरु के पास उसने ट्रेनिंग नहीं ली है, उस प्रकार का व्यक्ति विद्वानों की सभा में शोभा नहीं देता। समझ पाए श्लोक का मीनिंग? एकम अपि अक्षरम यस्तु गुरु शिष्यं प्रबोधये पृथ्वीं नास्ति तद्द्रव्यं यद्दत्त्वा स्वर्णी भवेत्। चाणक्य कह रहे हैं, एकम अपि अक्षरम यस्तु गुरु शिष्यम प्रबोधयेत्। अगर किसी गुरु ने अपने शिष्य को एक अक्षर भी सिखाया है तो इस पृथ्वी के ऊपर ऐसा कोई द्रव्य नहीं है, इस पृथ्वी के ऊपर ऐसी कोई वस्तु नहीं है जिसको आप गुरु जी को दे दें और बोले मैं अब सभी ऋणों से मुक्त हो गया हूं। ऐसी कोई वस्तु नहीं है। अगर गुरु ने हमको एक अक्षर भी सिखाया है तो हम जीवन पर्यंत भी ऐसी कोई वस्तु गुरु को नहीं दे सकते जिससे हम ऋण मुक्त हो जाएं। कौन बोल रहा है ये बात? चाणक्य पंडित बोल रहे हैं। कबीरदास जी का नाम सुना है? कबीरदास जी, कबीरदास जी कह रहे हैं, अच्छा मान लीजिए इस श्लोक में कहा गया है कि ऐसी कोई वस्तु नहीं है जीवन में कि जिसको हम गुरु जी को दे दें और ऋण से मुक्त हो जाए। कोई प्रश्न कर सकता है
गला काट के दे दे तो ऋण से मुक्त हो जाएंगे? प्रश्न उठता है, क्या लगता है आपको? अगर गुरुजी को गला काट के दे दोगे तो ऋण से मुक्त हो जाओगे ना? तो उसके विषय में कबीरदास जी ने एक दोहा दिया। कबीर का नाम सुना है? सुने उत्तर भारत में प्रसिद्ध है कबीर के दोहे। मेरे साथ साथ बोलिए, यह तन विष की बेलरी, गुरु अमृत की खान, शीश दियो जो गुरु मिले, तो भी सस्ता जान। क्या बोल रहे श्लोक में? बोले कि शरीर विष से भरा हुआ है, गुरु अमृत की खान है। गुरु इज द माइन ऑफ अमृत। बोल रहे अगर गला काट के गुरु मिल गया तो समझिए बहुत डिस्काउंट रेट पे मिल गया। सेल लगी थी दीपावली की, गला काटा तब जाके गुरु मिल गया, तो बोली समझिए सस्ते रेट पे मिल गया। तो बिना गला काटे मिल रहा है तो फिर क्या नहीं किया है? अगर गला काट के मिल रहा है तो भी डिस्काउंट रेट है, तो जो बिना गला काटे मिल जाता तो क्या नहीं किया? कॉस्टलेस मर्सी कहते हैं उसको। जीवन में एक सदगुरु की प्राप्ति होना, गुरु कई प्रकार के होते हैं, लेकिन जो आध्यात्मिक शिक्षा दे उसको वास्तविक गुरु कहते हैं। तो अगर जो गुरु हमें शरीर और आत्मा का भेद समझा सके उसको वास्तविक गुरु कहते हैं। जो बता सके क्या भौतिक है और क्या आध्यात्मिक है उसको गुरु कहते हैं, वो वास्तविक गुरु है। जो गुरु हमें भगवान की ओर अग्रसर करे उसको वास्तविक गुरु कहते हैं। अच्छा मान लीजिए प्रश्न उठता है कि भगवान आपके सामने खड़े हैं और गुरु आपके सामने खड़े हैं, पहले किसको प्रणाम करेंगे? सुना आप लोगों ने? ये भी दोहा है। अगर भगवान आपके सामने खड़े हैं और गुरु आपके सामने खड़े हैं तो पहले किसको प्रणाम किया जाएगा? ये दोहा सुना है कभी आप लोगों ने? चलिए आप लोग को आज दोहे सुनाए जा रहे हैं। बहुत फेमस दोहा है। मान लीजिए गुरुजी खड़े हैं और भगवान खड़े हैं, दोनों सामने खड़े हैं। अच्छा कभी ऐसा देखा आपने? कहीं पे ऐसा है? कहीं पे ऐसा देखा गुरु खड़े और भगवान खड़े हैं? कहाँ देखा? कभी ऐसा देखा? कहीं पे देखा? कहीं नहीं देखा है? टेम्पल में देखा। क्या देखा टेम्पल में? क्या देखा है? गुरु खड़े हैं और गोविंद खड़े हैं, देखा ना टेम्पल में। तो प्रश्न उठता है पहले किसको प्रणाम करना है? पहले किसको प्रणाम करते हैं? आप किसको प्रणाम करते हैं? पहले भगवान को। आप किसको प्रणाम किए? गुरु को। आप किसको प्रणाम किए? आप किसको प्रणाम किए? ये तो अच्छा आंसर है टेक्निक। दोनों पहले किसको किए? यस ब्रो, क्या नाम है आपका? आर्यन। कहाँ से आर्यन आप? बिहार से। यहाँ कैसे पहुंचे बिहार से? कौन है भाई आपका? तो क्या करते हैं आप यहाँ पे? क्या स्टडी? आप 11th में यही पढ़ते हैं भुवनेश्वर में? डमी पढ़ रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है। मंदिर में देखा गुरु और कृष्ण दोनों खड़े हैं, किसको प्रणाम किया था पहले? हाँ, तो आज से क्या शिक्षा मिल रही है? अगर शिक्षा है मेरे साथ से बोलिए, गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पाए। मतलब गुरु जी खड़े हैं, गोविंद खड़े हैं ना। हालांकि गोविंद खड़े हमारे मंदिर, गुरु जी बैठे हुए हैं। एनीवे एक ही बात है, खड़े मतलब वहां पे हैं। अगर गुरु है और गोविंद है तो प्रश्न उठ रहा है कि पहले किसके पैर पड़े, पहले किसको प्रणाम करें? तो क्या लिखा है आंसर? गुरु गोविंद दोनों खड़े,
काके लागू पाए बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। बोले भगवान बोल रहे हैं कि गुरु जी मैं आपको जानता हूँ, गोविंद को तो जानता नहीं हूँ, मुझे क्या पता कौन भगवान है। तो आपने बताया है कि ये भगवान है, तब मुझे पता चला कि ये भगवान है। जब तक आप नहीं बताते थे कि ये भगवान है तब मुझे पता नहीं चलता था। तो पहले मैं किसको प्रणाम करूं? गुरु। समझ पा रहे हैं? पहले किसको प्रणाम किया जाना चाहिए? क्यों? रीजन भी दे रहे हैं कि जिनकी कृपा से हम जान पाए कि भगवान कौन है, पहले उन गुरु को प्रणाम करना चाहिए। अच्छा, ये तो आप बोलेंगे कि कबीरदास जी ने लिख दिया, ऐसा कोई शास्त्र में प्रमाण है? ये गीता भागवत में इसका कोई प्रमाण मिलता है? तो आइए आप लोग एक प्रमाण दिखाते हैं, एक श्लोक दिखाते हैं। ये एक श्लोक है, प्रहलाद महाराज के द्वारा कहा गया। प्रहलाद का नाम सुना आप लोगों ने? वो एक प्रार्थना में कह रहे हैं। ये श्लोक किसके सामने बोल रहे हैं? ये बोल रहे हैं नरसिंह देव के सामने। जब प्रहलाद के सामने नरसिंह देव प्रकट हो गए तो प्रहलाद महाराज स्तुति कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। कॉलेज में भी ऐसे करते हैं। अच्छा, तो प्रहलाद महाराज के सामने नरसिंह देव खड़े हुए हैं। तो प्रहलाद महाराज को क्या बोलना चाहिए? नरसिंह देव भगवान आप मुझे आपकी सेवा में लगा दीजिए, बोलना चाहिए ना? तो प्रहलाद कह रहे नहीं, मुझे आपकी सेवा नहीं करनी, सॉरी, मुझे मेरे गुरु की सेवा करनी है जो आपके दास हैं। मेरे गुरु का आइडेंटिटी क्या है? इज योर सर्वेंट, बट आई डोंट वांट टू सर्व यू डायरेक्टली, रेदर I want to become servant of your servant. I want to become servant of my spiritual master, my guru, who is your servant. I don't want to serve you directly. So this is the verdict of Prahlad Maharaj. Let us recite this verse. मेरे साथ साथ बोलिएगा। एवं जनम निपतितम प्रभावहि कूपे, एवं जनम निपतितम प्रभावहि कूपे, कामाभिकामम् अनुया प्रप्तान् प्रसंगात्, कामाभिकामम् अनुया प्रप्तान् प्रसंगात्, कृत्वात्मसात् सुरऋषिणां भगवन् गृहीता, कृत्वात्मसात् सुरऋषिणां भगवन् गृहीता, सोऽहं कथं नु विसृजे तव भृत्य सेवा, 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 एवं जनम निपतितं प्रभावहि कूपे, एवं जनम निपतितं प्रभावहि कूपे, कामाभिकामम् अनुया प्रप्तान् प्रसंगात्, कामाभिकामम् अनुया प्रप्तान् प्रसंगात्, कृत्वात्मसात् सुरऋषिणां भगवन् गृहीता, कृत्वात्मसात् सुरऋषिणां भगवन् गृहीता, सोऽहं कथं नु विसृजे तव भृत्य सेवा, सोऽहं कथं नु विसृजे तव भृत्य सेवा, एवं जनम निपतितम प्रभावहि कूपे। भगवान में गिरा हुआ था एक ऐसे कुएं के अंदर, जिसको कहते हैं डेड, क्या बोलते हैं उसको, ऐसा कुआं होता है ना, पानी तो नहीं होता है लेकिन सांप बिच्छू होते हैं, अंधकार होता है। तो मैं ऐसे एक संसार रूपी कुएं के अंदर गिरा हुआ था और कामाभिकामम् अनुया प्रप्तान् प्रसंगात्, और मेरी कामनाओं के जालों में जकड़ा हुआ था, लेकिन कृत्वात्मसात् मुझे अपना बना लिया। किसने? सुर ऋषि नाम। सुर ऋषि कौन है? देव ऋषि कौन है? नारद मुनि ने। मेरी तो इतनी भयंकर स्थिति थी, लेकिन उन्होंने मुझे आत्मसात किया, उन्होंने मुझे अपना बना लिया।
कृत्वात्मसात् सुर ऋषिणाम भगवत गृहीतः, मुझे उन्हें ग्रहण किया, अपना बना लिया, तो मैं उनको छोड़ करके भी आपकी सेवा में क्या करने आऊंगा, मुझे उनकी सेवा में ही लगे देने। इस श्लोक का भाव क्या है नारद मुनि की, कि भगवान नारद मुनि की कृपा से मैं आपको जान पाया, और नारद मुनि की कृपा से ही मैं इस कुएं के सदृश संसार से बाहर निकल पाया। तो कृपया करके आप मुझे यही कृपा करिए कि मैं उन नारद मुनि की सेवा में लगा रहूं। मैं इसको ट्रांसलेशन पढ़ता हूं, मेरे साथ साथ बोलिएगा। माय डियर लॉर्ड, O supreme personality of Godhead, because of my association with material desires, one after another, I was gradually falling into a blind well full of snakes, following the general populace. But your servant, Narad Muni, kindly accepted me as his disciple, and instructed me how to achieve this transcendental position. Therefore, my first duty is to serve him. How could I leave his service? समझ पा रहे हैं कितना क्लियर श्लोक में लिखा गया है। इसी संस्कृत श्लोक का दोहा है, जब गुरु और कृष्ण दोनों खड़े हैं तो पहले गुरु को प्रणाम किया जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि गुरु की कृपा से ही हम कृष्ण को समझने के अधिकारी हैं। तो ये बात तो सत्य है कि हम, जैसे कि मैंने बताया कि सामान्य भौतिक ज्ञान को प्राप्त करने के लिए हमें गुरु चाहिए, तो फिर आध्यात्मिक विषय में तो क्यों नहीं। अब नेक्स्ट प्रश्न उठता है, क्या कोई ऐसा प्रमाण है कि कोई व्यक्ति है जो मैटेरियली बहुत क्वालिफाइड है, लेकिन उसे भी एक ऐसी परिस्थिति में फंसना पड़ा जहां उसे गुरु का मार्गदर्शन चाहिए था? ऐसे कोई उदाहरण है? पर्सन हु वाज मैटेरियली वेरी क्वालिफाइड, but at certain stage of life he felt the intense need of guidance from a spiritual master. कोई ऐसा एग्जांपल आप कोट कर सकते, बता सकते? अर्जुन। कौन बोला? अर्जुन। क्या बोलना चाहते हैं अर्जुन के विषय में? हाँ, Arjun was such a qualified person. What was his qualification? Let us count some of his qualifications. अर्जुन की कुछ qualifications को count करते हैं। अर्जुन का नाम है सब्यसाची। सब्यसाची मतलब दोनों हाथों से, जैसे रजनीकांत। देखा आप लोगों ने रजनीकांत को? तो जो रजनीकांत, वो कॉन्सेप्ट कहाँ से आया? अर्जुन के पास से आया, जो दोनों हाथों से तीर चला सकता है। यह है अर्जुन की क्वालिफिकेशन। अर्जुन का एक नाम है धनंजय। अर्जुन ने क्या किया था? जब महाराज युधिष्ठिर को राजसूय यज्ञ करना था, सो अर्जुन वेंट आउट, ही कवर्ड द एंटायर अर्थ प्लैनेट एंड कलेक्टेड वेल्थ, कलेक्टेड टैक्सेस फ्रॉम द एंटायर, from all the kings on this entire plane. धरती के ऊपर जितने राजा थे उनके पास जाके टैक्स कलेक्ट करके उनसे धन लेकर के आया। धनंजय, इसलिए अर्जुन का नाम है धनंजय। अर्जुन का नाम है परंतपः, जो अपने शत्रुओं को अच्छा ताप देता है, साइज करके रखता है, तो कहते हैं परंतपः। महाबाहो, महाबाहो मतलब वीर। अर्जुन के बारे में हम सब जानते हैं कि जो दिन में सीखता था, रात में प्रैक्टिस करता था।
जब उसके गुरु ने पूछा तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है, तो चिड़िया की आंख दिखाई दे रही है। So these were the qualifications of Arjun. नॉलेज लेवल, भगवत गीता के प्रथम अध्याय में 4 श्लोक है अर्जुन ने, तो 4 श्लोक कोई समझ जाए तो पूरे देश का शासन चलाने के लिए वो क्वालिफाइड हो जाता है। पूरे देश की शासन व्यवस्था को 4 श्लोकों में प्रदर्शित कर दिया अर्जुन ने, भगवत गीता के फर्स्ट चैप्टर में आप पढ़ सकते हैं। दैट वाज हिज क्वालिफिकेशन। He was a perfect warrior, a knowledgeable personality. कैरेक्टर वाइज देखा जाए अर्जुन स्वर्ग लोक में गया था। जैसे हम लोग फ्रांस से राफेल लेकर के आए, अर्जुन देवताओं के लोगों से अस्त्र शस्त्र लेकर के आए थे। शिव जी से पाशुपत्र अस्त्र लेकर के आए थे। So that was his qualification. जैसे हमारा होता है ना इंटरनेशनल रिलेशनशिप, अर्जुन का था इंटरप्लैनेटरी रिलेशनशिप। हम लोग ट्रेनिंग के लिए हमारी सेना को दूसरे देश में भेजते, दूसरी सेना भारत में आती है। अर्जुन ट्रेंड होने के लिए देवताओं के लोक में गया था। हेवन रिटर्न्स, हमारे होता है यूएस रिटर्न्स, हेवन रिटर्न्स। दैट वाज हिज क्वालिफिकेशन। और इतना ही नहीं, अर्जुन जब स्वर्ग लोक में थे तो उर्वशी नामक अप्सरा ने अर्जुन को प्रपोज किया। किसने प्रपोज किया? उर्वशी ने। अर्जुन ने क्या किया? रिजेक्ट कर दिया, माँ बोल के संबोधित किया। क्यों? बोले आप हमारे पूर्वज पुरुरवा की पत्नी है, तो इस दृष्टि से आप हमारी माँ के समान हैं। So that was his qualification. मतलब इस संसार की बंदरिया आके आपको प्रपोज करे, मानो एम्स की कोई बंदरिया आकर के ओम को प्रपोज करे, हाय ओ कैन यू गो टू कैफेटेरिया। सारी पढ़ाई लिखाई एक तरफ और ओम एक तरफ, होगा ना? सब हो सकता है, नहीं होगा? हो जाता है। मेडिकल फर्स्ट ईयर है, अभी तो फिर थर्ड ईयर फोर्थ ईयर आने दो। लेकिन अर्जुन को इस संसार की किसी बंदरिया ने प्रपोज नहीं किया। किसने किया? स्वर्ग की अप्सरा ने। लेकिन अर्जुन ने वॉलंटरली एब्सटेन किया है। ये नहीं कि अर्जुन ही वाज नॉट काइंड ऑफ कोई बायोलॉजिकल प्रॉब्लम से गुजर रहा था, ऐसा कुछ नहीं है। voluntarily he abstained out of his character. So he was a personality with integrity and character. So ये तो गुणों में, टैलेंट में, स्किल्स में, कैरेक्टर में, ये ऐसी पर्सनैलिटी मिलना बड़ी मुश्किल होती है। मतलब एक ही व्यक्ति के अंदर इतने सारे मतलब क्या बोलते हैं उसको, पर्सनैलिटी स्ट्रेंथ्स, मतलब पर्सनैलिटी क्या बोलते हैं उसको, क्वालिफिकेशंस सरल शब्दों में क्वालिफिकेशंस हो, इतने सारे, इतने वाइड स्प्रेड। मतलब हीरो भी है, पढ़ने में भी अच्छा है। ऐसा हीरो होगा तो पढ़ने में डब्बू होगा, है ना? तो वैसा ना, हीरो भी है, पढ़ने में डब्बू अच्छा है, स्पोर्ट्स में अच्छा नहीं होनी, स्पोर्ट्स में भी अच्छा है, कैरेक्टर में है? अगर पढ़ने में अच्छा है, स्पोर्ट्स में अच्छा है, और क्या कहते हैं, दिखने में भी अच्छा है, तो शायद पैसे की कमी होगी नहीं, वो भी कमी नहीं है। पैसे भी है, दिखने में भी अच्छा है, पढ़ने में भी अच्छा है, स्पोर्ट्स में भी अच्छा है? कैरेक्टर भी अच्छा है। सारे ट्रेड्स मिलना मुश्किल होते हैं, लेकिन अर्जुन के पास प्रैक्टिकली सारे ट्रेड्स अवेलेबल हैं। ये सब होने पर, लेकिन जनरली क्या होता है, अगर कोई ऐसा व्यक्ति मान लीजिए, इमेजिन करिए, पढ़ाई में भी अच्छा है, एम्बिशियस है, स्मार्ट है, टैलेंटेड है और स्किलफुल है, नॉलेजेबल है,
सब तरह एक्टिव चीज़ों में एक्टिव है, सोशल लाइफ में एक्टिव है, इतना कुछ होने पर अगर होगा फिर वो एक चीज में जीरो होगा, क्या? कैरेक्टर। हरे कृष्णा नहीं करेगा, एक चीज में जीरो होगा। इतने सारे गुण अगर होंगे तो एक गुण रह जाएगा, क्या भाई? वो स्पिरिचुअली नहीं आएगा, भक्ति में, वो क्लास में, सृजन क्लास में नहीं आएगा। वो सोचे मुझे आना जरूरत क्या है, मैं स्मार्ट हूँ, दिखने में अच्छा हूँ, स्पोर्ट्स में आगे हूँ, पढ़ने में आगे हूँ, जहाँ जाता हूँ लड़कियाँ मेरे पीछे पीछे आती हैं, पैसा है, फेम है, इंस्टाग्राम पे मिलियंस ऑफ फॉलोवर्स हो सकते हैं। अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति जिसका सारे ट्रेड्स हैं, तो क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि बैठ के हरे कृष्णा करेगा? मुश्किल है ना। लेकिन अर्जुन के पास इतने सारे ट्रेड्स होने पर भी अर्जुन इज अ डिवोटी ऑफ लॉर्ड कृष्ण, इज अ पर्सनल फ्रेंड ऑफ कृष्णा, and therefore Krishna told in Bhagavad Gita 4th chapter, Arjun, because you are my devotee and my friend, I am revealing this knowledge of Bhagavad Gita to you. भक्तोसी में सखा चेती रहस्यम ही एतद उत्तमम, क्योंकि तुम मेरे भक्त हो और मेरे मित्र हो, इस उत्तम रहस्य को मैं तुम्हारे सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। तो जनरली इतने सारे अगर ट्रेड्स हैं तो व्यक्ति आध्यात्मिक मार्ग में रहे, ये हार्डली संभव होता है। लेकिन अर्जुन ये सारे ट्रेड्स होने पर साथ में ही इज अ डिवोटी ऑफ लॉर्ड कृष्णा, इज अ पर्सनल फ्रेंड ऑफ कृष्णा। सो ये उसके पूरे क्या बोलते हैं सीवी है अर्जुन की। लेकिन अर्जुन also got bewildered in certain situation of life. At that moment, he expected the intervention of Lord Krishna, not as a friend, but as a guide, but as a guru. समझ पा रहे हैं? तो अर्जुन जैसे व्यक्ति को और गुरु की जरूरत पड़ती है। ये सब हमें शास्त्र में एग्जाम्पल क्यों दिए गए जानते हैं? शास्त्रों में इतना एक्सट्रीम एग्जाम्पल हमारे सामने रखा जाता है ताकि आपसे कोई आर्गुमेंट ना कर सके। मान लीजिए कोई व्यक्ति बोले, आपसे आर्गुमेंट करे, अरे क्या गुरु की जरूरत है, ज्ञान तो यहाँ है, तो उसको तुरंत क्या कोट करना? अर्जुन की क्वालिफिकेशन। भाई अर्जुन में ये सारे गुण थे और फिर भी वो कृष्ण के पास जाकर के शेल्टर मांग रहा है। कृष्ण, I want to become your disciple, although we are friends, but I no longer want you to see as friend. I want to see you as guru and myself as disciple. तो कोई अगर आपसे बोले गुरु की क्या जरूरत है, इमीडिएटली कोट करो, भाई अर्जुन जैसा व्यक्ति को गुरु की जरूरत पड़ती है, तो तुम किस खेत की मूली हो? कुछ बच्चों को बोलते हैं भाई जब क्या करो, बोले प्रभु जी घर में माला नहीं होती, घर का माहौल ठीक नहीं है, वहां चैंटिंग करना, हियरिंग करना थोड़ा मुश्किल होता है। सुना आप लोगों ने एक्सक्यूज लोग देते हैं, घर में भक्ति करना मुश्किल है। उनको एग्जांपल देना चाहिए प्रहलाद का। भाई तुम्हारे घर वाले, मेरे घर वाले इस्कॉन को सपोर्ट नहीं करते, अभी तो पूरा उड़ीसा सपोर्ट नहीं कर रहा है, वो अलग बात है, वो मैटर छोड़ दीजिए। मेरे घर वाले इस्कॉन को सपोर्ट नहीं करते, घर में भक्ति करना थोड़ा मुश्किल है। नहीं तुम्हारे घर वाले तुमको हिरण्यकशिपु की तरह छत से तो नहीं फेंक दे रहे, हाथी के नीचे तो नहीं दबा दे रहे, सांपों से तो नहीं डसवा रहे, जहर तो नहीं पिला रहे, कम से कम प्यार से बोल रहे इस्कॉन मत जाया करो, बाबा जी बना देंगे, इतना ही बोल रहे हैं। प्रहलाद के साथ क्या क्या किया गया, जो जो प्रहलाद के साथ किया, कम से कम उस एक्सटेंट में तो आपके पेरेंट्स नहीं कर रहे, यस और नो? तो ये प्रहलाद का एग्जाम्पल क्यों दिया गया शास्त्र में? प्रहलाद का एग्जाम्पल क्यों दिया गया? ताकि कोई एक्सक्यूज ना दे सके कि घर में भक्ति नहीं होती, क्योंकि प्रहलाद ने घर में भक्ति करी। बाप की गोद में, हिरण्यकशिपु की गोद में बैठ करके हिरण्यकशिपु को उपदेश दे रहा है। अरे क्या आप हिरण्यकशिपु मेरे पिताजी नहीं बोला, पिताजी ने गोद में बिठाया, बोले बेटा स्कूल में क्या पढ़ाया? तो बोल रहे हे असुर श्रेष्ठ। पिता की गोद में बैठ करके पिताजी को बोला हे असुर श्रेष्ठ, घर छोड़िए, जंगल जाइए, कृष्ण की शरण लीजिए।
समझ पा रहे? तो ये एग्जाम्पल क्यों दिया प्रहलाद का कि कोई ये मत बोलना बाद में कि घर में भक्ति नहीं होती। अरे हिरण्यकश्यप की गोद में बैठ करके हिरण्यकश्यप के मुंह पे उपदेश दे रहे हैं, वो प्रमाण है शास्त्र में। कुछ लोग कहते हैं नहीं नहीं मेरी भक्ति नहीं करनी। क्यों नहीं करनी? मेरे बहुत एम्बिशन है लाइफ में, मुझे इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, आईएएस ऑफिसर बनना है, मेरे पास टाइम नहीं है भक्ति करने का, मेरा एम्बिशन है लाइफ में। शास्त्र में उदाहरण है ध्रुव का। ये तेरा क्या एम्बिशन है? आईएएस बनना है, डिस्ट्रिक्ट संभालेगा, प्राइम मिनिस्टर बनना है, देश संभालेगा। ध्रुव ने कहा मुझे मेरे बाप का राज्य नहीं चाहिए, मुझे मेरे बाप के बाप का राज्य नहीं चाहिए, मुझे मेरे बाप के बाप के बाप का राज्य भी नहीं चाहिए, उससे बड़ा चाहिए। मेरे बाप उत्तानपाद इस धरती के राजा हैं, डिस्ट्रिक्ट के नहीं, पूरी धरती के राजा हैं, उनका राज्य नहीं चाहिए मुझे। ठीक, मेरे बाप के बाप उत्तानपाद महाराज के पिता स्वयंभू मनु, उनका राज्य भी नहीं चाहिए, वो भी बहुत छोटा है। और स्वयंभू मनु के पिताजी ब्रह्मा जी पूरे ब्रह्मांड का शासन करते, मुझे वो वाला भी छोटा लगता है, उससे बड़ा चाहिए, इसलिए भगवान के पास जाऊंगा। वो आज आता है ना, वो मीम आता है ना, मीम देखा आप लोगों ने आजकल? नहीं देखते? वो जब से वो डॉली चाय वाला वो क्या बोलता है, उसकी मीम में आता है, ले कर दिया तेरे डिग्री पर। देखा ना आप लोगों ने मीम? देखा ना आप लोगों ने? तो ध्रुव महाराज मानो मीम दे रहे, ले कर दिया तेरे एम्बिशन पर। क्या बनेगा? क्या एम्बिशन है? 20,000 रुपए की नौकरी, ये एम्बिशन है, इसलिए टाइम नहीं मिल रहा भक्ति करने के लिए। 1 लाख रुपए की नौकरी, इसलिए टाइम नहीं मिल रहा भक्ति करने के लिए। 10 लाख रुपए की नौकरी, इसलिए टाइम नहीं मिल रहा भक्ति करने के लिए। ब्रह्मा जी से बड़ा राज्य लेके दिखाऊंगा भक्ति करके, देख आजा। और करके दिखाया। तो शास्त्रों में ऐसे उदाहरण दिए गए, कोई एक्सक्यूज नहीं दे सकता। भक्ति सब लोग कर सकते हैं। अकामा, जिसकी कोई कामना नहीं है, वो भी भक्ति कर सकता है। और सर्व कामो हुआ, जिसकी सारी कामनाएं हैं, वो भी भक्ति कर सकता है। कृष्णा कॉन्शियसनेस इज फॉर एवरीवन, ये तो शास्त्रों में उदाहरण दिए, तो एक्सक्यूज नहीं। तो अर्जुन का उदाहरण क्यों दिया गया कि आप एक्सक्यूज नहीं दे सकते? हाँ, जब अर्जुन जैसे व्यक्ति को गुरु की आवश्यकता है, तो हम कौन? जो लोग बोलते हैं कि हमें गुरु की आवश्यकता नहीं है, हम रात को पेड़ के नीचे बैठे थे, ज्ञान प्राप्त हो गया। रात को सोए थे, सपने में ज्ञान प्राप्त हो गया। बैठे ध्यान कर रहे थे, अचानक ज्ञान प्राप्त हो गया, बोधत्व प्राप्त हो गया, आत्म साक्षात्कार प्राप्त हो गया। लोग ऐसा बोलते हैं बिना गुरु के। वैदिक शास्त्र सभी प्रकार के दुर्भावनाओं का खंडन करते हैं। ज्ञान प्राप्त केवल गुरु बिना गति नहीं। Until and unless one surrenders to the bona fide spiritual master, one cannot have the privilege of transcendental knowledge. जब तक कोई व्यक्ति प्रामाणिक गुरु की शरण स्वीकार नहीं करता है, उनके मार्गदर्शन में आध्यात्मिक ज्ञान का अनुशीलन नहीं करता है, शास्त्रों को और सिद्धांतों को ठीक ठीक नहीं समझता है, वो आत्म साक्षात्कार की स्थिति में नहीं पहुंच सकता है। ये संभव ही नहीं है। ये सब जो केवल सुनने में अच्छा लगता है कि तपस्या करी ज्ञान, कोई तपस्या से ज्ञान नहीं मिलता। ज्ञान कब मिलता जानते हैं? किसी प्रकार की तपस्या से ज्ञान नहीं मिलता, किसी प्रकार की पूजा से ज्ञान नहीं मिलता, किसी प्रकार के व्रत उपवास से ज्ञान नहीं मिलता। ज्ञान मिलता है केवल एक आध्यात्मिक गुरु की शरण स्वीकार करने से, उनकी सेवा करने से, उनके मार्गदर्शन में ट्रेनिंग लेने से। कोई प्रमाण है शास्त्र का? आइए मैं आपको शास्त्र के प्रमाण दिखाता हूं। कितना अच्छा सा श्लोक है शास्त्र, मेरे साथ से बोलिए। रहु गुणैतत्
तपसा न जाति नाचे जया निर्वापणा ग्रहाद्वा न च छन्दसा नैव जलाग्नि सूर्यैर् विना महत्पादरजो अभिषेकम् नमो गुणैतत् तपसा न जाति नाचे जया निर्वापणा ग्रहत्वा न च छन्दसा नैव जलाग्नि सूर्यैः विना महत्पादरजो अभिषेकम् भरत महाराज का नाम सुना आपने? एक राजा हुए थे भरत, जिनके नाम पे देश का नाम हुआ भारत। भरत महाराज अपने पूरे राज्य को छोड़ करके जंगल में चले गए थे भगवान की भक्ति करने के लिए, लेकिन दुर्भाग्यवश एक हिरण के छोटे से बच्चे से आसक्त हो गए और उनकी मृत्यु हुई। मृत्यु के पश्चात उन्हें हिरण का शरीर प्राप्त हुआ। हिरण के शरीर में भी उन्हें ये चेतना थी कि मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई, क्योंकि मैं अपने मृत्यु के समय हिरण का चिंतन कर रहा था, इसलिए मुझे हिरण का शरीर प्राप्त हुआ। यम यम वापि स्मरणम भावम त्यजन्ते कलेवरम तम तमे विधि कौन्तेया सदा तद्भाव भावेता। मृत्यु के समय व्यक्ति की जैसी चेतना होती है, उसी चेतना के अनुसार वो नेक्स्ट शरीर प्राप्त करता है। ये एम्स में नहीं बताएंगे, ये इधर बताएंगे। हिरण के शरीर के पश्चात उन्हें फिर से एक शरीर प्राप्त हुआ जिसका नाम था जड़ भरत। जड़ भरत मतलब उनका नाम फिर से भरत पड़ा, लेकिन वो जड़ जैसे रहते थे, पागल जैसे रहते थे, ना बोलते थे, ना कुछ कहते थे। कोई वहां ले जाए तो वहां चले जाते थे, कोई वहां ले जाए तो वहां चले जाते थे। पागलों की तरह व्यवहार करते थे, कुछ भी खाने को मिल जाए खा लेते थे, कहीं भी लेट जाते थे। क्यों ऐसा करते थे? क्योंकि ये जो भरत थे, महाराज भरत फिर बने हिरण, फिर से बने भरत, जड़ भरत। तो ये ब्राह्मण कुल में जन्म लिए थे, तो इनके पिताजी चाहते थे इनको वेद पढ़ाने के लिए, पर ये पढ़ते नहीं थे। पिताजी बोलते थे कि लेटरिन जाने के बाद नहाना चाहिए, नहाने के बाद लेटरिन जाते थे, उल्टा करते थे। ये बिल्कुल बुद्धू बन के रहना चाहते थे। क्यों? क्योंकि अगर मैं ज्यादा बुद्धिमान बनूंगा तो संसार में फंसा दिया जाऊंगा। तो बुद्धू बन के रहो, छोटा बन के रहो, राधे राधे कहो। इनका पॉलिसी ये था, पागलों की तरह रहते थे। एक बार की बात है कि एक राजा जा रहा था, महाराज रहुगण, पालकी में बैठ करके। तो पालकी में 4 आदमी चाहिए होते हैं, तो 3 ही आदमी थे। कहीं जा रहे होंगे 4 आदमी में, एक आदमी बीमार पड़ गया होगा, तो छुट्टी ले लिया। अब 3 लोग पालकी कैसे उठाएं? तो पालकी वाले खोजे भाई कोई आसपास आदमी मिल जाए जो राजा की पालकी उठा सके। तो देखा कि पास में जड़ भरत पागलों की तरह एक मोटा तंदुरुस्त व्यक्ति है। बोले ये तंदुरुस्त आदमी है, ये बढ़िया है, ये पालकी उठा देगा। तो उसको पढ़े आजा आजा आजा, पालकी उठा, पालकी उठा। उठा ली उसने पालकी। अभी पालकी में चलना होता, 4 आदमी चलना चाहिए, 4 लोग सिंक्रोनाइज करके चलना चाहिए। ये देखता था चींटी आ रही है, कीड़ा आ रहा है, तो ये उनके हिसाब से एडजस्ट करते थे। तो जब एक आदमी अलग चलेगा, वो हार्मोनिक मोशन नहीं होगा, समस्या क्या होगी? फिर वो पालकी हिलेगी, अंदर राजा परेशान होगा। कौन है कौन है, क्या हो रहा है, कौन पालकी को उठा रहा है? बोले महाराज हमारी गलती नहीं है, ये जो चौथा आदमी आया है ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। समझाया बुझाया, वो तो वैसी जड़ है, तो समझना है ही नहीं उसने। फिर आगे चले तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट करे। राजा को गुस्सा आ गया, बोले वो खोल, रोको रोको, पालकी से उतारो, रुको। पालकी से उतरा। क्यों भाई, क्या चढ़ी तेरे को, समझ नहीं आ रहा क्या? क्या बहुत कमजोर है, भोजन नहीं मिला? मोटा तगड़ा था तो उसको बोल रहा है तू कमजोर है, भोजन नहीं मिला क्या? और जवान था, कि बूढ़े हो गए, शक्ति नहीं है शरीर में, हैं? क्यों ऐसे मेरी पालकी को कर रहे हो? तो अभी तक जीवन पर्यंत जड़ भरत ने मुंह से आवाज नहीं निकाली थी। ये महाराज रहुगण के सामने मुंह खोला,
बोले आप किसको मोटा कह रहे हैं, किसको पतला कह रहे हैं? आत्मा ना मोटी है ना पतली है। किसको जवान कह रहे हैं, किसको बूढ़ा कह रहे हैं? बोले आत्मा ना जवान है ना बूढ़ी है। रघुगण महाराज जा कहाँ रहे थे? कपिल मुनि के आश्रम में जा रहे थे कि वहां जाएंगे, कपिल देव से कुछ ज्ञान प्राप्त करेंगे। वो तो ज्ञान वहां क्या प्राप्त करते, वो तो पालकी वाला ज्ञान देना शुरू कर दिया। और जो लंबे लंबे उपदेश दिए कि 4-5 चैप्टर भर गए भागवत के। रघुगण जो इतना उनके नाक चढ़ी हुई थी और ऐसे हड़का रहे थे पालकी वाले को, वो घुटनों पे आकर के बोले भाई तू कौन है रे, कहां से आया है? वो कपिल देव का दर्शन करने वहां जा रहा हूं, साक्षात कपिल देव भी आकर के ज्ञान दे रहे हैं कि भाई। तब बताया कि भैया मैं वही भरत हूं जो इस संसार का एक छत्र अधिकारी था। तू तो जरा सा 2-4 डिस्ट्रिक्ट संभालता अपने को राजा कह रहा है, मैं वही भरत हूं। तो जैसे नाम सुना भरत का, आप वही भरत हैं? अरे हाँ, जो पूरी पृथ्वी पे शासन करते थे, सब कुछ छोड़ के जंगल में चले गया था मैं भजन करने के लिए। दुर्भाग्यवश अज्ञानतावश हिरण से मेरी आसक्ति हो गई, हिरण का शरीर प्राप्त किया, अभी जाके जड़ भरत बनाओ। पूरा स्टोरी सुनाया। रघुगण महाराज तो हक्का बक्का हो गए। तब उन्होंने प्रश्न पूछा कि आपका जो आध्यात्मिक ज्ञान का जो स्तर है, इतना उच्च कोटि का जो आपका आध्यात्मिक ज्ञान है, कहां से पाया आपने? कौन सी तपस्या करी आपने? कौन सी पूजा करी आपने? क्या दान दिया आपने? ऐसा क्या करा कि आपको इतना ज्ञान प्राप्त हो गया? मैं इसी ज्ञान के लिए तो जा रहा था। मैं जा रहा था कपिल के आश्रम में कि मैं ये ज्ञान प्राप्त करूं। वो तो मैं राजा हूं, तो मेरा अहंकार है राजा वाला, इसलिए मैं आदमियों को अपने हड़काता रहता हूं। लेकिन वास्तविकता ये कि मैं भी आध्यात्मिक ज्ञान के लिए जा रहा था, और आप यहाँ मिलकर मुझे आध्यात्मिक ज्ञान दे रहे। मैं जानना चाहता हूँ इतना जो आपका जो स्तर है, आपने कैसे अपने स्तर को इतना एलिवेट किया कि संसार के सुख दुख आपको तंग नहीं करते, आपको शरीर और आत्मा में अंतर पता है, आप हमेशा भगवत चिंतन में रहते हैं, बाहर की कोई भी वस्तु आपको डिस्टर्ब नहीं करती, आप हमेशा आत्मिक चिंतन में रहते हैं। कैसे स्थिति को आपने प्राप्त किया? हाउ यू अचीव दिस ट्रांसेंडेंटल पोजीशन? तब महाराज रघुगण को भरत ये उपदेश दे रहे हैं कि हे रघुगण, एतत् ये ज्ञान तपसा न जाती। ये कोई ज्ञान तपस्या से नहीं आता है कि कोई व्यक्ति एक टांग पे खड़ा हो जाए, 10 दिन तक नवरात्रों में गुफा के अंदर घुस जाए, कार्तिक मास का व्रत करे, एक टाइम हविष खाए, फिर छाड़ खाई। बोले तपसा ना जाती, ये ज्ञान तपस्या से नहीं आता है। तो बोले कोई पूजा करी होगी आपने, विशेष पूजाएं कराई? बोले ना ना चाहिए, पूजा करने से भी ज्ञान नहीं आता। अच्छा, घर छोड़ दूंगा तो ज्ञान मिलेगा? लोग तो ये समझते हैं कि घर छोड़ देंगे, किसी आश्रम में चले जाएंगे, जंगल में चले जाएंगे तो ज्ञान मिल जाएगा। ना निर्वापणा, घर छोड़ने से भी ज्ञान नहीं मिलता है। घर छोड़ना डजंट गारंटी कि आपको आध्यात्मिक ज्ञान मिल जाएगा। अच्छा, मैं अगर घर में रहूं, अच्छी तरीके से अपनी जिम्मेदारियों का पालन करूं तो ज्ञान मिलेगा? ना ग्रहण, ना घर छोड़ने से ज्ञान मिलता है और ना ही घर की जिम्मेदारी अच्छे से पालन करने से ज्ञान मिलता है, ना ही तपस्या से ज्ञान मिलता है, ना ही किसी प्रकार की पूजा से ज्ञान मिलता है। अच्छा, अगर मैं मोटे मोटे वेद खरीद के ले आऊंगा, बैठ के पढ़ूंगा तो ज्ञान मिल जाएगा ना? नचा छंदसा, वेद पढ़ने से भी ज्ञान प्राप्त नहीं होता। अच्छा, अगर मैं गर्मी के दिनों में पूरा तपती हुई धूप में चारों दिशाओं में आग लगा करके बीच में खड़ा हो जाऊंगा, या माघ के महीने में दिसंबर जनवरी के महीने में गंगा के अंदर घुस जाऊं गले तक, तो ज्ञान मिल जाएगा ना? क्योंकि हमने देखा है कुंभ मेला में लोग करते हैं, माघ मेला में करते हैं, बड़े बड़े योगी लोग ऐसे ही करते हैं, धूप के दिनों में चारों दिशाओं में आग जला करके बीच में खड़े हो जाते हैं। ये सर्दी के मौसम में हिमालय पर गंगा नदी के अंदर इतना गले तक घुसे रहते हैं, ज्ञान मिल जाएगा? नहीं, वो जलाग्नि सूर्य। ये सारे फॉर्मूले काम नहीं आएंगे, एक ही फॉर्मूला काम आएगा, महत्पाद रजो अभिषेकम। जब तक किसी महान भक्त के
चरणों की धूलि से अपना अभिषेक नहीं करेंगे, जब तक किसी गुरु के, प्रमाणिक गुरु के शरणापन्न नहीं होंगे, तब तक आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने की कोई गारंटी नहीं है, कोई संभावना ही नहीं। जिसका अर्थ है कि हमारे शास्त्रों में साफ साफ खंडन किया गया है कि व्यक्ति रात को सोया और सुबह ज्ञानी हो गया, पेड़ के नीचे बैठा, क्या इंटरेक्शन हुआ होगा, मैं यूनिवर्स से नॉलेज लिया। देखा आप लोगों ने, बड़े बड़े यूट्यूबर ऐसे दिखाएंगे, लगे हाँ वाह वाह ज्ञान मिला, ज्ञान मिला। क्या ज्ञान मिला भाई? क्या ज्ञान? उनसे पूछो ज्ञान क्या मिला तेरे को? वो तो ज्ञान बताया नहीं जा सकता, वो तो अनुभव की चीज है। तो हम लोग क्या बैठ के झक मार रहे हैं, तो अनुभव कर रहे हैं। भाई ज्ञान मिला तो बताओ क्या ज्ञान मिला, क्या सिद्धांत समझे, क्या ज्ञान पाया? नहीं, आप ऐसे बोलने से नहीं होगा, ये अनुभव की चीज। तेरा अनुभव सुनने बैठे हम यहाँ। इस तरह लोग बेवकूफ बनाते हैं और लोग बेवकूफ बनते हैं, और व्यापार चल रहा है। तो पहली शिक्षा यह है कि जब तक कोई व्यक्ति प्रमाणिक गुरु के शरणापन्न नहीं होता है, आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता है। गीता में कहीं कहा गया इस बात को? भगवान गीता में कह रहे हैं इस बात को, मेरे साथ साथ बोलेगा। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उद्दिक्षन्ति ते ज्ञानम् ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। तो भैया जाओ, किसके पास जाओ? तत्वदर्शी गुरु के पास जाओ, और वहां जाके क्या करो? गुरु से ज्ञान प्राप्त करना है तो कैसे ज्ञान प्राप्त करोगे? पहला काम क्या करोगे? क्या करोगे? पहली चीज क्या करोगे? प्रणिपातेना। गुरुजी मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ, मेरी की जिज्ञासा है, कृपया करके मेरी जिज्ञासा का समाधान करें। पहले प्रणाम करें। तो भगवान को देखा है आपने? अगर भगवान हो तो दिखाओ। भगवान तेरे बाप के नौकर नहीं कि जो तेरे इशारा करने पे आ जाएंगे। आर्ग्यूमेंट करना है, चैलेंज करना है, घर पे जाके चैलेंज करना है। गुरु के पास ज्ञान प्राप्त करना है, हम्बल बन, प्रणिपात, पहले प्रणाम कर, प्रणाम कर, पहले प्रणाम कर, प्रणिपातेन। नेक्स्ट परिप्रश्नेन, सही जिज्ञासा कर। लोग कभी कभी आते हैं गुरु के पास गुरु का ज्ञान जांचने के लिए। तो कंस के मौसा का नाम क्या था? आप लोगों को इतना नहीं पता? कृष्ण के भतीजे का नाम क्या था? अगर तू कंस के मौसा का नाम जान जाए और कृष्ण के भतीजे का नाम जान जाए तो तेरे जीवन में क्या अंतर पड़ेगा? मानो नाम पता चल भी जाए, कोई गूगल निकाल के दे भी दे, कहीं से मिल गया, आपके जीवन में अंतर क्या पड़ने वाला बताइए? तो परिप्रश्न का अर्थ होता है उपयुक्त जिज्ञासा। ऐसी जिज्ञासा करो जिससे हमारे जीवन में परिवर्तन आए। केवल अपना, या तो व्यक्ति गुरु से ज्ञान प्राप्त है, गुरु का ज्ञान जांच करने में ये कितना जानते हैं। दो चार संस्कृत के श्लोक सुना देंगे और सोचेंगे हम बहुत ज्ञानी हो गए हैं। इस प्रकार के ज्ञानियों के विषय में क्या कहा गया जानते हैं? चाणक्य पंडित के पास फिर से जाते हैं। कुछ लोग होते हैं जिनके पास बहुत ज्ञान होता है, लेकिन ये ज्ञान इनके ही काम नहीं आता। इनकी स्थिति कैसी है मेरे साथ से बोलिए?
पठन्ति चतुरो वेदान् धर्मशास्त्राणि अनेकशः आत्मानं नैव जानन्ति दर्वीपाकरसं यथा। कुछ लोग होते हैं पठन्ति चतुरो वेदान, 4 वेद पढ़े हुए हैं, और धर्म शास्त्रानी अनेकशः, और अनेक अनेक धर्म शास्त्र जानते हैं, लेकिन आत्मानम नैव जानन्ति, आत्मा को नहीं जानते। जिनको आत्मा और शरीर में अंतर नहीं पता, शास्त्र बहुत पढ़े हुए हैं। जैसे अभी जो डिबेट चल रही है आप लोगों ने देख रहे होंगे, है ना, इस्कॉन वाले चंडाल कहीं के तुम लोग जगन्नाथ जी के कल्चर को नष्ट कर दिए हो, गलत समय तुम रथ यात्रा निकाल रहे हो। अरे भैया, हमारे हाथ में नहीं है, तो सरकार परमिशन नहीं देती है। जब सरकार आपको डेट देगी आपको उस हिसाब से निकालना पड़ेगा। आपका देश और उनके देश में अंतर है, शुक्र करो उनके देश में रथ यात्रा निकल रही है। आज जब इस्कॉन के कारण पूरे विश्व में जगन्नाथ जी का प्रचार हो गया, तब सब आ गए उसको क्रेडिट लेने के लिए, हमारा कल्चर है, हमारा कल्चर है, हमारा कल्चर है, हम उड़िया लोग के जगन्नाथ हैं। ये जगन्नाथ है, जगत के नाथ है। रूपा जी कहते थे उड़िया नाथ नहीं है, जगत नाथ है। ही इज द लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स, नॉट ऑफ अ स्पेसिफिक सेक्ट। और आज आप जो कह रहे हैं हम उड़िया लोगों का कल्चर है, हम उड़िया लोग के जगन्नाथ हैं, अभी कल आप ऐसे बोलते बोलते भगवान आपको अमेरिका में जन्म दे देंगे, क्या करोगे? एक भाई साहब डिबेट में बोल रहे हैं इस्कॉन वाले सारे मलेच हैं। एनीवे, उनकी धारणा है, मलेच किसको कहते हैं? मछली खाने वाले को। अभी इस्कॉन वाले मछली खाते हैं? कौन खाता है? तो मलेच कौन? अभी बोलने से डिबेट अभी कोई काट के डाल देगा उसको तो प्रॉब्लम हो जाएगी, लेकिन फैक्ट बताइए, मलेच कौन? मछली खाने वाला, मांस खाने वाला। इस्कॉन वाले खाते हैं? ना हम मांस खाते हैं, ना हम चाय कॉफी पीते हैं, ना हम प्याज लहसुन खाते हैं, दिन में कम से कम 3 बार नहाते हैं। आश्चर्य की बात, लोग जो कह रहे हैं हमारा भारतीय कल्चर है, हम हिंदू हैं, हम सनातनी हैं। आत्मानम नैव जानन्ति, आपका शरीर हिंदू है, आपका शरीर सनातनी है। कल प्रकृति के गुणानुसार आपको पाकिस्तान में जन्म मिलेगा, फिर करते रहो अल्लाह अकबर। यस, आत्मा और शरीर का भेद नहीं जानते। पठन्ति चतुरो वेदान, 4 वेद पढ़े हुए हैं, श्लोक धारा प्रवाह बोल रहे हैं, स्कंद पुराण में ऐसा लिखा है, फलानी पुराण में ऐसा लिखा है, पुराने धर्मशास्त्र में ऐसा लिखा है, वेद में ऐसा लिखा है। अरे लिखा हुआ है, तेने कितने समझा भाई? तुम ये नहीं समझ पाए कि तुम शरीर में तुम आत्मा हो। तुम कह रहे हो वो म्लेच्छ है, वो विधर्मी है, वो विदेशी है। अरे विदेशी देशी का भाव कहाँ है? शरीर का है। कल को वो भारत में जन्म लेंगे और तुम सारे मक्कार जाकर एंटार्क्टिका में जन्म लोगे, फिर वहां से करना जय जगन्नाथ। यस और नो, समझ रहे हैं? तो आत्मा नैव जानन्ति, बहुत शास्त्र पढ़ा व्यक्ति लेकिन अपनी आत्मा को नहीं जानता है। उसका ज्ञान कैसा है? दर्वी पाकर रसम यथा। जैसे खाना परोसते हैं ना, खाना किससे परोसते हैं? स्पून से परोसते हैं। तो स्पून ने कभी खाने को चखा है? नहीं चखा है। तो जो लोग केवल ज्ञान देते हैं लेकिन आत्मा को नहीं जानते हैं, उनकी स्थिति कैसी है? वो स्पून की तरह है, केवल खाना परोस सकते, चख नहीं सकते, केवल ज्ञान दे सकते हैं पर ज्ञान को कभी समझा नहीं। समझ पा रहे हैं? आत्मनम नैव जानन्ति दर्वी पाकर रसम यथा। कि जैसे रसोई जब हम खाने को परोसने के लिए जिस चीज का प्रयोग करते हैं, तो स्पून ने कभी खाने को चखा नहीं। कॉमन सेंस है। आज आप जो इतना हिंदू 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 कर रहे हो, कल तो मुसलमान घर में जन्म लोगे, क्रिश्चियन घर में जन्म लोगे। वो लोग क्रिश्चियन है, अरे भाई वो लोग बुद्धिमान है, वो क्रिश्चियन है तो इधर आ रहे हैं। तुम लोग क्या कर रहे हो? खुद भाई साहब पैंट शर्ट पहना हुआ है, डिबेट में बैठा हुआ है, तुम लोग क्रिश्चियन हो।
क्रिश्चियन ड्रेस तू पहना है, क्रिश्चियन खान पान तेरा है, चेतना क्रिश्चियन वाली तेरी है, और बोल किसको रहा है? हम लोग अंडरवेयर भी इंडियन पहनते हैं, जानते हैं? केवल धोती कुर्ता इंडियन नहीं पहनते हैं, धोती कुर्ता की जो अंडरवेयर है वो भी हमारे इंडियन स्टाइल की है। जानते हैं इंडियन अंडरवेयर कैसी होती है? लंगोट, कोपिन, एक कपड़ा फाड़ करके दूसरे दो स्ट्रिप्स ऑफ क्लॉथ होता है, उससे कोटिन बनाई। हम लोग कोई लक्स अंडरवेयर नहीं पहनते, ना ही जॉकी पहनते हैं, हम लोग अंडरवेयर भी इंडियन स्टाइल की पहनते हैं। वो सारी चीजें विदेशी यूज कर रहा है और बोल रहा है हम इंडियन, हम हिंदू, और हमारी अंडरवेयर भी इंडियन है। विधर्मी कौन? सोचने वाली बात है। इतना ज्ञान दे रहे हो तुम जगन्नाथ जी को बांग्लादेश में जला दिया गया, तब कहां बैठे थे अपनी गुफाओं में सारे के सारे? क्यों नहीं निकले? क्योंकि वहां बोलती नहीं बनती, वहां नहीं बोल सकते, उधर डरते हैं, उधर बोलने से घबराते हैं। केवल अधिक से ह्यूस्टन में रथ यात्रा हो रही है, तुम्हारी पहुंच भुवनेश्वर की इस्कॉन मंदिर, यहाँ के जिंदाबाद मुर्दाबाद करके जा सकते हो, इतना ही कर सकते हो, इससे अधिक कुछ नहीं कर सकते। लेकिन समझना पड़ेगा, विभिन्न प्रकार के देशों में विभिन्न प्रकार के नियम हैं, ये हमारे हाथ में नहीं है कि हम कब रात -30 डिग्री सेल्सियस में बैठ के हम रथ यात्रा करेंगे। प्रैक्टिकल समझिए, जब आपके देश में गर्मी होती है तो उन देशों में सर्दी होती है, -25 -30 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर है, क्या करेंगे? तो शास्त्रों में लिखा गया है कि जब इमरजेंसी होती है तो शास्त्रों के नियमों को बदला जाए। मांस खाना बुरा है, मांस खाना पापाचरण है, लेकिन जब इमरजेंसी होती है, जब कोई स्थिति नहीं है, तो अगर कोई व्यक्ति मांस खाता है, जैसे मान लीजिए आर्मी में है कोई व्यक्ति, बिल्कुल हिमालय के ऊपर है, वहां शराब पिएगा तो आपको शराब पीने का पाप लगेगा? नहीं, क्योंकि वहां सर्वाइवल के लिए उसको पीना पड़ेगा। फिर भी इस्कॉन के भक्त लोग रशिया में -40 डिग्री टेम्परेचर में रहते हैं, शराब और मांस को हाथ की लगाते हैं। वो एप्रिसिएशन नहीं देखते बन रहा है, मतलब उसके लिए उनको वो नहीं दिखाई दे रहा है। प्रॉब्लम ये है कि वो एनवियस इसलिए हो रहे हैं कि उनको उनकी जो मोनोपोली थी, उनका जो यूएसपी था, उनका जो एक अधिकार था, उसको किसी ने आकर के भंग कर दिया है। मेरा प्रश्न है, कितने लोग ऐसे, कितने आध्यात्मिक संगठन ऐसे हैं जो युवाओं के बीच में इस आध्यात्मिक ज्ञान का प्रचार करते हैं? कितने आध्यात्मिक संगठन जो शास्त्रों के ऊपर चर्चा करते हैं? वो दिखाई नहीं देता है। अच्छे काम को देख नहीं पाते। यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा शास्त्र तस्य करोति किम, लोचनाभ्याम विहीनस्य दर्पणम किम करिष्यति। जिसकी कॉमन सेंस नहीं है, यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा, तो शास्त्र उनके लिए क्या करेगा? शास्त्र क्या पढ़ा देंगे आप उनको? लोचनाभ्याम विहीनस्य दर्पणम किम करिष्यति, जिसकी आंख ही नहीं है, दर्पण क्या करेगा उसके लिए? खुली आंखों से दिखाई दे रहा है कि पूरे विश्व में एकमात्र ऐसी संस्था है जो हर लेवल तक आध्यात्मिक ज्ञान को लेकर के जा रही है। आध्यात्मिक ज्ञान मतलब आत्मा का ज्ञान। गुरु का काम होता है आत्मा का ज्ञान देना। शरीर और आत्मा में अंतर समझाना एक गुरु की फर्स्ट प्रायोरिटी है, फर्स्ट ड्यूटी है। हम केवल ये बोल बोल के हम हिंदू है, हम हिंदू है, हम हिंदू है नहीं बोल सकते। ये शरीर हिंदू है, मैं मानता हूं, लेकिन कोई गारंटी नहीं है कि शरीर, अगला शरीर भी हिंदू का मिलेगा। ये शरीर उड़िया है, मेरा पंजाबी है, आप लोग का उड़िया है, आपका बिहारी शरीर है। शरीर के अंतर है ये, आत्मा। तो इसको कहते हैं आध्यात्मिक ज्ञान। ये आध्यात्मिक ज्ञान कैसे प्राप्त होता है? एक प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरु के पास जाके प्राप्त होता है। गुरु का क्या कार्य है? इस आध्यात्मिक ज्ञान को प्रदान करना। और जो गुरु के नाम पे या गुरुगिरी के नाम पे केवल पॉलिटिक्स बोलता है, केवल समाज के विषय बोलता है, उसको गुरु नहीं कहते।
गुरु वो होता है जो आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान करे। गुरु वो होता है जो भगवान से जोड़े। आज पूरे विश्व में अगर लोग भगवान कृष्ण को जानते हैं, जगन्नाथ जी को जानते हैं, श्रीमद् भागवत को जानते हैं, भगवत गीता को जानते हैं, किसकी कृपा से? श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से। इस तरह के व्यक्ति को गुरु कहा जाता है। प्रभुपाद जी मजे में बोलते हैं, बहुत लोगों के नाम के आगे आप लोगों ने सुना होगा जगत गुरु। बहुत लोगों के नाम के आगे लगता है जगत गुरु। तो प्रभुपाद जी कहते हैं हार्डली 2-4 देश भी नहीं गए होंगे, नाम क्या हो गया? जगत गुरु। अरे जगत गुरु का अर्थ क्या होता है? तो पूरे जगत में घूम घूम करके कृष्ण भक्ति प्रचार किया है, तो कहते हैं जगत गुरु। तो कौन ऐसा जगत गुरु है जो पूरे विश्व में जाकर के जगन्नाथ जी के कल्चर को स्टेब्लिश किया? श्रील प्रभुपाद जी। आज अगर लोग जगन्नाथ जी को जानते हैं तो जगन्नाथ संस्कृति के कारण नहीं, उड़िया संस्कृति के कारण नहीं। आज अगर रथ यात्रा को जानते हैं तो हमारे भारतीय और हिंदू लोगों के कारण नहीं, वे जानते हैं श्रील प्रभुपाद जी के कारण, वे जानते हैं इस्कॉन के कारण। इसमें कोई चैलेंज, इसमें कोई डिबेट? आज अगर हजारों लाखों लोग अपना पापाचरण छोड़ करके, नशा छोड़ करके, जुआ छोड़ करके, अवैध संग छोड़ करके, मांसाहार छोड़ करके अगर भगवान के नाम को ग्रहण कर रहे हैं तो प्रभुपाद जी के कारण। इस प्रकार के व्यक्ति कहते हैं गुरु। गुरु केवल एक यूट्यूबर नहीं होता। आजकल तो गुरु आ रहे हैं और लड़कियों को बोल रहे हैं कि शादी करने की क्या जरूरत है। देखा आप लोगों ने? सुना कोई एक यूट्यूबर है? नहीं सुना आप लोगों ने? अच्छा, वो नहीं, आप लोग अच्छे लोग नहीं सुनते तो उधर चीजें। अपने आप को वे आचार्य कहते हैं। गुरु वो होता है जो गोविंद का विषय में बताए। आज कितने गुरु हैं? बहुत सारे गुरु यूट्यूब के ऊपर, चेक कर लीजिएगा। ये होमवर्क है आप लोगों को, सबको जाके चेक करिए कौन गुरु आपको कृष्ण विषय ज्ञान देता है। बहुत सारे गुरु हैं यूट्यूब के ऊपर, आपका होमवर्क है। बहुत सारी आध्यात्मिक संस्थाएं हैं। अगली क्लास में आएंगे तो होमवर्क आपका ये है कि सब आध्यात्मिक संस्थाओं जितने अधिक से अधिक नाम कलेक्ट कर सकते कलेक्ट करिए और उनका क्या सिद्धांत है वो कलेक्ट करके लाइए। जैसे एक गुरु है सैड गुरु, काफी दुखी है, उनका सिद्धांत क्या है पकड़ के लाइए। वो अपने प्रवचनों में कृष्ण के विषय में कहाँ बताए हैं, कृष्ण भक्ति के विषय में प्रामाणिक मार्ग बताना चाहिए, स्पेकुलेशन नहीं। शास्त्रों से क्या कोट किए, गीता भागवत से क्या कोट किए, देख के लाइए। एक ग्रुप है, उनका नाम है भ्रमित, नाम ही उनका नाम भ्रमित। उनका सिद्धांत क्या है पकड़ के लाइए, पढ़ के आइए। 2-4 मिनट और लूंगा, टाइम हो गया ना? मुझे टाइम का कोई अंदाजा नहीं लग रहा। एनीवे, ये होमवर्क है। यू शुड गो आउट एंड फाइंड आउट कितने गुरु हैं जो वास्तविक आध्यात्मिक ज्ञान दे रहे हैं, भगवान से जोड़ रहे हैं। ये आपका होमवर्क है। नहीं तो हम आकर बोल देंगे इस्कॉन वाले ऐसा करते, इस्कॉन वाले ऐसा करते, इस्कॉन वाले वी आर दी बेस्ट। अरे तो भाई हम किस आधार पे बोल रहे वी आर दी बेस्ट? आपको चैलेंज करना है। ये नहीं कि आंख जो बोला वो सब मान गए। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं आपकी तरफ से इंटेलिजेंट चैलेंज। प्रभु जी आप ऐसा कैसे कह सकते हैं, वो कैसे गलत है, क्या सिद्धांत में उनकी गलती है, चैलेंज करिए। मेरी बातों को आंख बंद करके भरोसा नहीं करना है। प्रभु ने कहा है सही ही होगा, नहीं कुछ सही नहीं होगा। आपको चैलेंज करना है। प्रभु जी आप ये जो बोले किस आधार पे आप बोले, क्या प्रमाण है आपके पास इसका? फिर मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं 1000 शास्त्रों से प्रमाण लाके दूं, देखो इस बात का ये प्रमाण है। गुरु का क्वालिफिकेशन होता है
जो मन से नहीं बोलता है, शास्त्रों से बोलता है। ये क्वालिफिकेशन है। गुरु का दूसरा क्वालिफिकेशन है, जो सबसे महत्वपूर्ण क्वालिफिकेशन है, गुरु एक प्रामाणिक परंपरा से कनेक्टेड होता है। आज अगर ये जो आप देख रहे हैं, बोर्ड देख रहे हैं, इस बोर्ड में करंट आ रहा है, क्यों? क्योंकि ये बोर्ड कहीं से कनेक्टेड है, करंट के सोर्स से कनेक्टेड है। ऐसे ही एक बोर्ड में यहां लगा दो, लेकिन उससे कनेक्शन नहीं हो, दिखने में बोर्ड लगेगा और उसमें उंगली भी डाल देंगे तो करंट नहीं लगेगा। करंट क्यों आ रहा है? कनेक्शन है। तो गुरु वो होता है जिसका प्रामाणिक स्रोत से कनेक्शन है, इसको कहते हैं परंपरा। प्रामाणिक गुरु शिष्य परंपरा से कनेक्शन है, किसी प्रामाणिक संप्रदाय से कनेक्शन है। पद्म पुराण में कहा गया है, संप्रदाय विहीना मंत्राते निष्फला मतः। संप्रदाय विहीन अगर हम स्थान से ज्ञान प्राप्त करते हैं तो वो मंत्र फलीभूत कभी नहीं होता। इस्कॉन क्या परंपरा में है प्रभु जी, बताइए? हाँ है। हम जिस परंपरा में, भगवान श्री कृष्ण ने ब्रह्मा जी को ज्ञान दिया, ब्रह्मा जी ने नारद मुनि को ज्ञान दिया, नारद मुनि ने व्यासदेव को ज्ञान दिया, व्यासदेव ने मध्वाचार्य को ज्ञान दिया। हम इस ब्रह्म मध्व, और आगे चल के इस परंपरा में चैतन्य महाप्रभु आए, ब्रह्म मध्व गौड़ीय परंपरा में हम हैं। हमारी परंपरा है, हम मध्व संप्रदाय में हैं या ब्रह्म संप्रदाय में हैं। 4 प्रकार के संप्रदाय बताए गए, ये सब नेक्स्ट क्लासेस में कवर किया जाएगा। श्री संप्रदाय, जहां पे भगवान कृष्ण ने लक्ष्मी को ज्ञान प्राप्त प्रदान किया। रुद्र संप्रदाय, भगवान ने शिव जी को ज्ञान दिया, उनसे परंपरा चली। ब्रह्म संप्रदाय, भगवान ने ब्रह्मा जी को ज्ञान दिया, वहां से परंपरा चली, हम उस संप्रदाय में हैं। इसको कहते हैं प्रामाणिक संप्रदाय। अभी आपको स्टडी करना है कितने स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो किस संप्रदाय में हैं, उनकी क्या फिलॉसफी है, वो किन शास्त्रों को मानते हैं, शास्त्रों से बोलते हैं या मन में जो आए वही बोल देते हैं। तब जाकर के आप तो समझ आएगा कि हम क्या ऑफर कर रहे हैं। तो गुरु का कार्य क्या होता है? मन से नहीं बोलना, अपितु शास्त्रों से बोलना। गुरु का कार्य क्या होता है? हमें बताना कि भगवान कौन है, हमें बताना कि आत्मा क्या है, आध्यात्मिक जीवन किसको कहते हैं। गुरु का कार्य क्या है? लोगों को फैसिलिटेट करना ताकि वे भगवान की भक्ति में आगे बढ़ सके। प्रभुपाद जी ने क्या किया? पूरे विश्व को फैसिलिटेट किया ताकि वे कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ सके। उन्हें रिसोर्सेज प्रदान किए, एक ऐसा इंस्टीट्यूशन प्रदान किया जिसके माध्यम से लोग कहीं भी पूरे विश्व में आज कृष्ण भक्ति का अनुशीलन कर सकते हैं। और गुरु केवल यूट्यूबर नहीं होता कि केवल उसकी रील्स और वीडियोस यूट्यूब पे अवेलेबल है लेकिन प्रैक्टिस करने के लिए कोई इंस्टीट्यूशन नहीं है। केवल यूट्यूब में देख करके आप भक्त नहीं बन सकते, आपको प्रैक्टिकली एक इंस्टीट्यूशन चाहिए। प्रैक्टिकल्स ना, केवल यूट्यूब में देख करके जैसे आप डॉक्टर नहीं बन सकते, इंजीनियर नहीं बन सकते, लॉयर नहीं बन सकते। यू नीड अ प्लेस टू प्रैक्टिस, यू नीड एन इंस्टीट्यूशन टू प्रैक्टिस। बहुत सारे गुरु हैं जो प्रामाणिक संप्रदाय के भी हैं, कृष्ण से ही जोड़ते हैं, शास्त्र की बात ही बोलते हैं, पर उनके पास इंस्टीट्यूशन नहीं है। उनसे जुड़ने का एकमात्र तरीका उनकी यूट्यूब वीडियो, या अधिक से अधिक उनका कभी दर्शन कर लेंगे, दैट्स ऑल। लेकिन प्रभुपाद जी ने केवल उतना सुयोग नहीं दिया हमको, शास्त्रों का ज्ञान तो दिया ही दिया, साथ ही साथ एक इंस्टीट्यूशन दिया ताकि विश्व में आप कहीं पे भी जाएं आपको भक्तों का संग प्राप्त हो सके, भक्ति करने का सुयोग प्राप्त हो सके, सुबह मंगल आरती हो सके, कार्तिक महीने में दिया दिखाने का स्थान मिल सके। अकेले कर पाएंगे क्या? नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम सबके साथ हैं, हम कर पाते हैं। एक इंस्टीट्यूशन है। तो पूरे विश्व में आज आप जाए, वेजिटेरियन भोजन आपको कृष्ण प्रसाद मिल जाता है। तो सुविधा प्रदान करी, फैसिलिटेशन, एक फैसिलिटी प्रदान कर रहे हैं प्रभुपाद जी, जिसके माध्यम से हम हमारे लिए कृष्ण भक्ति करना सरल हो गया है। आज अगर आप अरेबिक कंट्रीज में भी जाएंगे तो वहां भी इस्कॉन के सेंटर है, पाकिस्तान में भी इस्कॉन के सेंटर है, अब नॉर्थ कोरिया का मुझे पता नहीं।
लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने कहा है पृथ्वी ते अच्छे जत नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार हुई भी मोर नाम। पृथ्वी में जितने गांव हैं, जितने शहर हैं, सब में भगवान के नाम का प्रचार प्रसार होगा। तो नॉर्थ कोरिया भी छूटा नहीं रहेगा। हो सकता है आप में से कोई निकल करके जाएगा और किंग जोंग उनको गीता पकड़ा के आएगा, माला पकड़ा के आएगा, हो सकता है, किसको पता है। प्रभुपाद जी को प्रवचन दे रहे थे बॉम्बे में एक पंडाल में, तो एक व्यक्ति खड़ा हो गया, स्वामी जी ये क्या इंडिया में, आप भारत में सब जानते हैं कृष्ण कौन है, गीता क्या है, अरे आपको प्रचार ही करना है तो जाइए पाकिस्तान में जाकर प्रचार करिए। ये 1971 की बात है, 71-72। उस समय ईस्ट पाकिस्तान, वेस्ट पाकिस्तान सब सिंगल पाकिस्तान था वो। तो प्रभुपाद जी को इस तरह वो चैलेंज किया, तो प्रभुपाद ने तुरंत दो भाइयों को बुलाया, उनके शिष्य। मैं पहले स्टोरी सुनाया था ना, आप लोग को सुना रहा था मैं। उनके दो भाई शिष्यों को बुलाया, गर्ग मुनि और ब्रह्मानंद। ब्रह्मानंद को बोला यू गो टू वेस्ट पाकिस्तान, और गर्ग मुनि यू गो टू ईस्ट पाकिस्तान, मतलब बांग्लादेश और पाकिस्तान। यस प्रभुपाद, सैल्यूट किया और चले गए। क्या करेंगे, किससे मिलेंगे, कैसे रहेंगे, कुछ नहीं, बस प्रभुपाद ने कहा है जाओ वहां जाके प्रचार करो, चले गए। इस प्रकार का डेडिकेशन था प्रभुपाद के शिष्यों का। प्रभुपाद ऐसे ग्लोब घुमाते थे, यू गो टू अफ्रीका, यू गो टू ऑस्ट्रेलिया, यू। एक बार प्रभुपाद जी के एक शिष्य थे तमाल कृष्ण महाराज। तो तमाल कृष्ण महाराज के एक बस पार्टी चलती थी। वो बस पार्टी कभी पहाड़ों पे जाती थी, कभी समुद्र के किनारे जाती थी, कभी झरनों के पास जाती थी, कभी तालाबों के पास जाती थी, कभी इस शहर में, कभी उस गांव में। आज कभी यहाँ संकीर्तन हो रहा है, कभी वहां पे प्रसाद हो रहा है, कभी वहां पे घूम रहे। तो बड़े इंटरेस्ट, तो भक्त लोग देखते थे कि अरे हम लोग मंदिर के अंदर रहते हैं, ये लोग तो बढ़िया एडवेंचर करते, घूमते फिरते हैं। तो जिस मंदिर में इनकी बस पार्टी जाए, मंदिर के 2-4 लोग बस पार्टी ज्वाइन कर लें, मंदिर छोड़े बस में घुस जाए, मंदिर छोड़े बस में घुस जाए। तो मंदिर चलाने वाले मैनेजर सारे गए प्रभुपाद के पास, प्रभुपाद क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है। तो तमाल कृष्ण आता है, हमारे भक्तों को ले जाता है उसकी बस पार्टी में, ये क्या चल रहा है। तो प्रभुपाद बोला, तमाल कृष्ण क्या मैं सुन रहा हूँ बस पार्टी में तुम्हारे मंदिर के भक्तों से बस पार्टी में चले जाते हैं, मंदिर में कोई रहना नहीं चाहते, क्या है। बोले हाँ प्रभुपाद, बस पार्टी में सबको मजा लगता है, उसमें चले जाते हैं। बोले नहीं नहीं, ऐसा करना ठीक नहीं है, मंदिर को चलाने के लिए भी तो उनको भक्त चाहिए। प्रभुपाद ऐसे डिबेट कर रहे हैं। बोले प्रभुपाद तो क्या चाहते, क्या मैं चाइना चला जाऊं। तो हाँ यू गो टू चाइना। तो तमाल कृष्ण महाराज कहते प्रभुपाद मैं तो मजाक कर रहा था। बोले तुम मजाक करते, मैं नहीं। तमाल कृष्ण महाराज बोरे बिस्तर उठाया और चाइना निकल गए। चाइना में उन्होंने एक बिल्डिंग रेंट पे ली, जिसमें नीचे था रेस्टोरेंट, ऊपर था योगा सेंटर, नीचे रेस्टोरेंट, प्रसाद पाओ, पहले शुद्ध हो, फिर योगा सेंटर में जाकर थोड़ा कपालभाति करो, थोड़ा ओम करो। फिर कुछ दिनों के बाद बोला ये तो फिजिकल योगा है, ट्रांसेंडेंटल योगा इसके और ऊपर सिखाते। बोले वहां क्या है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो एक ही बिल्डिंग में पहले प्रसाद पाओ, स्वीकृति पाओ, ऊपर थोड़ा सा शरीर के हिलाओ, योगा करो, फिर कोई और जिज्ञासु हो जिसकी और ऊपर जाने की इच्छा, तो आजा भैया और भक्ति योगा। योगी नाम अपनी सर्वेशाम मद्गते अंतरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम समय युक्तम मता। सभी योगियों में जो मेरा भजन करता है, जो मेरी सेवा करता है, जो मेरा भक्त है, वो सभी योगियों में सर्वश्रेष्ठ है। तो वो सब सर्वश्रेष्ठ योगा ऊपर होता है। तो बहुत सारे चाइनीज डिवोटीज, चाइनीज लोग कृष्ण भक्ति को स्वीकार किए। तो एक एक इतिहास है, रशिया में कैसे कृष्ण भक्ति का प्रचार हुआ, अफ्रीका में कैसे कृष्ण भक्ति का प्रचार हुआ। भक्तों की किताबें अवेलेबल है मेरे पास, सारा कलेक्शन है। हर देश के में कैसे कैसे कृष्ण भक्ति प्रचार हुआ, भक्तों का रियलाइजेशन है। तो जिस प्रकार से प्रभुपाद जी ने फैसिलिटेट किया है पूरी दुनिया को कृष्ण भक्ति करने के लिए, ऐसा कौन सा दूसरा व्यक्ति, बताइए, ऐसी कौन सी दूसरी संस्था है। ये सब अच्छा पॉइंट हमको नहीं दिख रहा, केवल हमको क्या दिख रहा है, तो गलत दिन रथ यात्रा कर दी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो क्षमा करिएगा, टॉपिक मुझे कुछ दिया गया और मैं ले जा हूँ कहीं और। कोई प्रश्न लेना है क्या, टाइम हो गया है ना, समय हो गया है, क्वेश्चन ले सकते, कोई क्वेश्चन, जिज्ञासा किसी को, कोई चैलेंज करना चाहता है।
क्लास सुने और चैलेंज तो कोई नहीं करेगा। प्रणिपात करके परिप्रश्न करना चाहता है क्या कोई, तो पूछ सकते हैं। ऐसे ही पूछ लो तू, उसके बाद हरे कृष्णा। एक्चुअली मेरा क्वेश्चन ये है कि मतलब हम जब इस्कॉन में आते हैं तो एक यहाँ पर ऐसा एक मेरा दो क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है यहाँ पर एक ऐसा एनवायरनमेंट है कि अच्छा लगता है, भक्ति करने का मन करता है सब लोगों को, तो पूरा एकदम पूरा आपूर्तिकर। जब भी हम घर जाते हैं तो पता नहीं भक्ति तो करते हैं लेकिन मतलब मंदिर में भक्तों के साथ जैसा मतलब माहौल होता है घर में वैसा नहीं होता। यहीं रह जाइए ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? और मुझे एक्चुअली जब हम डिबेट देखते हैं यूट्यूब वगैरह में तो कोई किसी भक्तों के बारे में बोलता है ऐसा वगैरह, तो वो देखने से अपराध लगता है क्या? क्वेश्चन है यूट्यूब में डिबेट देखने से अपराध लगता है? नहीं नहीं, अपराध तब लगता है उसमें अगर आप कमेंट ना करें तो यूट्यूब में वीडियो देखिए, खूब सारी वीडियो देखिए और सब में कमेंट भर भर के लिखिए, ये फिर अपराध नहीं लगेगा। अपराध कब लगता है कि अगर हमने किसी वैष्णव की निंदा सुनी और सामने वाले की जबान नहीं खींची तो अपराध लगेगा। शास्त्र में कहा गया है 3 तरीके हैं। पहला तरीका है अगर कोई वैष्णव की निंदा करे तो उसको वध कर दो, मार दो। दूसरा है उसकी जबान खींच लो। तो दोनों चीज करना मुश्किल है। तीसरा है तर्क करके उसको पराजित करो। और चौथा वो स्थान छोड़ दो, वो तो कायरो वाला तरीका है। पहले 2 वाला तरीका हम कर नहीं सकते, आज की डेट में संभव नहीं है। लास्ट वाला तरीका तो कायरो वाला तरीका है, वो हो नहीं सकता। एक हो सकता है क्या? कमेंट लिखो ना, जो आदमी इस्कॉन की निंदा कर रहा है उसको शोधो, उसको साइज करो, पूरे कमेंट बॉक्स खाली है आपके लिए, तो अपराध नहीं लगेगा। लेकिन नहीं कमेंट करेंगे तो अपराध लग जाएगा। और एक लास्ट सवाल, तो हम सबको पता है कि हम शरीर है या हम आत्मा है, लेकिन ये चीज रियलाइज क्यों नहीं होता? करते करते प्रैक्टिस, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस जब परफेक्ट होती है, ये बहुत सूक्ष्म विज्ञान है, ये इतनी जल्दी भेजे में नहीं होता। प्रोपा जी किसी ने कहा, प्रोपा आप जो लेक्चर देते हैं आप यही शरीर आत्मा बताते रहते हैं। प्रोपा जी एक बार राधा अष्टमी के ऊपर क्लास दे रहे हैं, सब लोग सोचते हैं कि प्रोपा राधा अष्टमी की क्लास दे रहे हैं, आज राधा रानी और कृष्ण की गुण रहस्यमय लीलाओं को सुनाएंगे। प्रोपा कोई शुरू करे, यू आर नॉट दिस बॉडी यू आर सोल। अब लोग का एक्सपेक्टेशन रहता है ना कि लोग तो यूट्यूब पे वही सुनना चाहते हैं, कोई राधा रानी के बारे में बताए, कोई राधा और कृष्ण की मधुर लीलाओं के बारे में बताए, ना तो कितनी उन्नत चीज बता रहे हैं। लोग बोलते भी क्या वो कहाँ देखो कितनी उन्नत चीजें बताई जा रही है, आप लोग तो केवल शरीर आत्मा करते रहते हैं। प्रोपा से किसी शिष्य ने कह दिया कि प्रोपा आप हमेशा वही बताते शरीर आत्मा, बार बार वही बता रहे हैं। प्रोपा कह रहे मेरे 12 बताने वाले तुम समझे क्या? नहीं समझे इसलिए 12 बता रहा हूँ। तो हम लोग क्वालिफाइड नहीं है भगवान कृष्ण की दिव्य लीलाओं के अंदर प्रवेश करने के, इसलिए शरीर आत्मा में सुनना चाहिए, सुनते रहना चाहिए जब तक रियलाइजेशन ना आए। क्योंकि यही ये आध्यात्मिक ज्ञान का ABCD है, ये आध्यात्मिक ज्ञान का PhD नहीं है। मैंने पिछले बार भी बताया था, लोग कहते हैं मैं आध्यात्मिक ज्ञान का अनुशीलन कर रहा हूँ। उसमें क्या कर रहे हो भाई? अल्टीमेटली तुम क्या अचीव करना चाहते हो? मैं स्वयं को जानना चाहता हूँ, मैं कौन हूँ। पूरा जीवन निकाल रहा है क्या जानने में? मैं कौन हूँ। इस्कॉन में आते ही पहले शिक्षा क्या है? तू शरीर नहीं, तू आत्मा है। तू कौन है? तू कृष्ण का दास है। भगवान कौन है? कृष्ण भगवान है। ये फर्स्ट डे लेसन है। लोग जो पूरा जीवन लगाते किसी आध्यात्मिक संस्था में क्या जानने के लिए? मैं अपने आप को जानना चाहता हूँ, मैं उसको जानना चाहता हूँ, वही जो कण कण में निवास करता है। कृष्ण करते हैं अंडानु अंतरस्थ परमाणु च अंतरस्थं गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। लो और बोलो, मैं क्या आध्यात्मिक संस्था में क्या कर रहे हो? मैं अपने आप को जानना चाहता हूँ। हाँ हम जानते हो तुम अपने आप को, जीवे स्वरूप है कृष्ण नित्यदास। तो जो लोग समझ रहे हैं बाहर में ये PhD नॉलेज नहीं है सर, दिस इज ABCD ऑफ स्पिरिचुअल नॉलेज।
ये आध्यात्मिक ज्ञान का ABCD है, आध्यात्मिक ज्ञान का बेसिक है कि हम शरीर में, हम आत्मा है, कृष्ण भगवान है। ये सब बेसिक नॉलेज है, ये कोई बहुत बड़ा ज्ञान नहीं है। ये हमें प्रभुपाद जी की कृपा से डे 1 में मिल जाता है। जिस चीज को लोग पूरा जीवन लगा देंगे समझने में, दैट इज द फर्स्ट नॉलेज, फर्स्ट स्टेप। ठीक है, लेकिन इट रिक्वायर्स लॉट ऑफ प्रैक्टिस, कंटिन्यूअस प्रैक्टिस विद पेशेंस। तब जाकर के एक समय आएगा भगवान की कृपा से जब हम चीज को अनुभव में ला पाएंगे। ठीक है, और किसी की कोई जिज्ञासा? कोई जिज्ञासा नहीं? कुछ है? हाँ बोलो बोलो, शर्मा क्यों रहे, बोलो। क्या नाम है तुम्हारा? प्रदीप। पहली बार आया आज? पहले आते हो? पहली बार? अच्छा, इसको नहीं कहते हैं, इसको यस कहते हैं। पहली बार आए? यस। तो मैंने बोले पहली बार आए? यस नहीं, यस इसको कहते हैं। यस प्रदीप बताओ। मुझे डाउट है कि जो हम लोग प्याज लहसुन नहीं खाते हैं, जो मैं सुना था मंदिर में भी प्याज लहसुन नहीं लाते, इसका क्या मतलब है? क्या तामसिक होता है, इसलिए नहीं खाते हैं, बात करते हो। क्या मतलब इसका क्या होता है? आंसर को प्याज लहसुन मेडिसिनल होता है, हर दिन मेडिसिन नहीं खाते हैं। क्वीन एलिजाबेथ भी प्याज लहसुन नहीं खाती। जो भी तामसिक वस्तु होता है, हम लोग इसे खाने से क्या हमारा क्या इफेक्ट होता है? क्या नुकसान होगा? नुकसान तो कुछ नहीं होगा, चेतना का स्तर गिर जाएगा, काम वासना हृदय में बढ़ेगी, इंद्रियों को उस तरह से रजोगुण का बल मिलेगा, मन का भटकाव बढ़ेगा। और अमोघ ने एक अच्छा पॉइंट बताया थे, प्याज लहसुन क्यों नहीं खाते हम लोग? क्योंकि प्याज लहसुन गुंडे मवाली की तरह होते हैं। आप छोले बनाए तो छोले का टेस्ट मर जाएगा, प्याज का टेस्ट आएगा। राजमा बनाए तो राजमा का टेस्ट बढ़ जाएगा, प्याज का टेस्ट आएगा। पनीर बनाए तो पनीर का टेस्ट मर जाएगा, प्याज का टेस्ट आएगा। तो गुंडे होते, तो ओरिजिनल टेस्ट चखने नहीं देते, अपने टेस्ट देते हैं, इसलिए हम लोग प्याज लहसुन नहीं खाते। तामसिक, एनीथिंग which increases the lust factor, mode of passion should be avoided if we need to progress in Krishna consciousness. ठीक है, हर चीज को साइंटिफिक एंगल से आप नहीं देख सकते। साइंस की दृष्टि से प्याज लहसुन मेडिसिन है, अगर मेडिसिन का काम होता है तो अलग बात है। लेकिन कुछ कुछ चीजें होती हैं जो अभोज्य पदार्थ है, जैसे मशरूम। मशरूम फंगस है, मशरूम को हिंदी में कहते हैं कुकुर मुत्ता, जहाँ कुत्ते ने मुत दिया है वहां मशरूम उगता है, लोग बड़े चाव से खाते हैं। भले ही वो वेजिटेरियन है लेकिन फंगस है, अशुद्ध है, अपवित्र है। अंडा, भले अंडा तो वेजिटेरियन हो तो उसके अंदर चूजा नहीं होता है, लेकिन निकलता कहाँ से भाई, वो भी तो देखो, इसलिए नहीं खाते। तो एनीथिंग विच इज फॉरबिडन इन सेंस इट इज इम्प्योर is not offered to the Lord, and anything that which is not offered to the Lord, we should not consume. We should try to make our food habits pure gradually. Okay? कन्विंस नहीं हुए, कोई बात नहीं, अगली बार। हरे कृष्णा। है कुछ कहना चाहते हो? जल्दी जल्दी बोलो। पर्सनली पूछना, तो इतने लोग के सामने हो जाएगा। पर्सनली प्रभु से पूछो। हाँ ठीक है। हरे कृष्ण। हरे